सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपके क्वेरीज हैं इस ओवरऑल पाम रीडिंग वीडियो के दौरान कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ देखी जाए तो पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी से दब करके या किसी की बात सुन करके नहीं रहते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉर्मली आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुँचेंगे, बस यही है कि हर काम में कंसिस्टेंसी रखना और एक प्रकार से पेशेंस रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में कि पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो कुछ चाहिए इमीडिएटली फटाफट चाहिए, अन्यथा वो काम ही छोड़ देंगे करना। इसलिए पेशेंस अच्छे से रखिएगा और कोई भी खासकर डिसीज़न ले या प्लानिंग करें तो उसमें ज़रूर दूरदर्शिता रखें और सोच विचार प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही कोई भी डिसीज़न ले तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन के बात को इतनी ज़्यादा स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना। वहीं स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देखने को मिलता है, जिसके कारण काम तो बनता है लेकिन थोड़ा देरी से बनते हुए देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ के विषय में बात किया जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य की फिंगर भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये थोड़ा आपको रिस्क टेकर बनाएगा। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले आप रहेंगे, और यही रीज़न है कि जो आप रिसर्च करते रहेंगे या हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर उदासीनता, अकेलापन, ये सारी गतिविधियाँ नहीं रहेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो रिश्तों में चाहे जितना भी दरार या दूरियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अच्छे से सारे रिश्तों को मेंटेन कर पाएंगे। फिंगर के नॉट्स भी यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है, लेकिन बीच बीच में जो ये रेखा आ रही है अनवांटेड, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा देता है। आपके फोकस में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा इस प्रकार की जो है नॉट्स हैं। तो क्या होता है कि उसमें मन बहुत जल्दी भटकने लगता है। यही रीज़न है कि किसी काम में मन लंबे समय तक नहीं चलता है, नहीं लगता है, और अगर एक ही काम बार बार अगर करते जा रहे हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसीलिए फोकस में कमी और डिसीज़न लेने में भी डिफ़िकल्टीज आती ही है। इसलिए आपको सन के रेमेडी करने चाहिए, ताकि आपका डिसीज़न मेकिंग स्किल इम्प्रूव हो सके, प्लस पेशेंस लेवल बढ़ सके, और एक प्रकार से कंटिन्यूटी किसी काम में फोकस भी अच्छे से मेंटेन हो सके। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका कम देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सशक्त और मजबूत है, तो उस कारण से ये हठी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा रहेगा। अपनी ज़िद के आगे ज़्यादा किसी के सुनेंगे नहीं, और जो भी एक बार चीज़ ठानी है, बात को ठाना है, तो वो चीज़ करके ही दिखाएंगे आप। यहाँ देखा जाए यव के चिन्ह के बारे में तो ये भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाने के साथ साथ अच्छे यहाँ पर पूर्वानुमान की युगों को भी दर्शाता है। आप कई मरतबा सपनों के माध्यम से भविष्य भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ के प्रति अनुमान लगाएंगे या सोचेंगे, विचारेंगे या कह भी देंगे, तो उसके रिगार्डिंग ज़रूर कुछ ना कुछ फ्यूचर में घटित वैसा का वैसा होगा भी।
इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी तब देखने को मिलती है जब आप पूजा पाठ या मेडिटेशन करें, तब जाकर के और ज़्यादा लाभ मिलता है। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो बहुत फ्लेक्सिबल नेचर भी देता है ये। समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, दूसरों को जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। पाम के साइज़ के बारे में बात किया जाए तो पाम का साइज़ लंबाई चौड़ाई में अच्छा है, लंबाई में अच्छा है ये। तो इस कारण से ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा ही आकांक्षाएँ, उम्मीदें देखने को मिलती हैं। कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से डील करते नहीं हैं, हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ पर प्रारंभ किया जाए तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर अपने आप में विकसित ठीक है। जब इस प्रकार से गुरु विकसित हो तो ये नॉलेज अच्छा देता है, लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन भी देता है। फैमिली से इतना ज़्यादा सुख नहीं देखने को मिलता है, हमेशा देना ही पड़ता है फैमिली में। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे माना जाती है। तो जैसे जो भी आपकी यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। दयालु किस्म का नेचर भी रहेगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को भी ये यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। आप जैसे ज़्यादा तक पेट लवर भी देखने को मिलते हैं। एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन यानी अच्छा धन नागमन होते हुए भी देखने को मिलता है। प्रोग्रेस लाइन गई हुई है जो कि एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, इसीलिए आप हमेशा यहाँ पर प्रयत्नशील रहेंगे, जिसके कारण अपने जो प्रयत्न है, कोशिशें हैं, इसको हमेशा बढ़ाते रहेंगे। और यही रीज़न है कि कंटिन्यूस आपका लाइफ में ग्रोथ होते रहेगा, जिसके कारण रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए शनि के क्षेत्र पर, तो शनि का क्षेत्र भी आपका विकसित ठीक है और शनि पर बहुत यहाँ स्ट्रांगली लाइन भी गई हुई है। तो यहाँ पर आपके तकरीबन लाइफ में ग्रोथ मिलने के चांसेस भी 26 और 27 के एज में बहुत स्ट्रांगली शो हो रहे हैं। यानी जिस भी काम में एफर्ट्स डाला होगा इस उम्र में आपने, आपको निश्चित तौर से शुभ परिणाम देखने को मिला होगा। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और सारे इच्छा मनोकामनाएं भी आपका पूर्ण होने वाला रहेगा। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा सा चिंताओं में व्यक्ति को लेकर के जाता है और सूर्य पर जो ये आड़ी रेखा है ये मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, इसीलिए वर्क प्लेस पर मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। यही रीज़न है कि आपके हाथ में फेट लाइन तो है, लेकिन ये फेट लाइन बार बार देखिए आप रुक रुक करके आपकी चल रही है, जिसके कारण कार्य में होने वाले बार बार ये चेंजेस को दर्शाता है। मून लक लाइन आपके हाथ में अवेलेबल है, इसलिए हमेशा आप अपने मन का ही सुनेंगे और मन का ही करके सेटिस्फाइड रहेंगे। मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है और बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट भी समय समय पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपकी फेट लाइन है वो कुल मिलाकर के आकर के रुक रही है। उम्र तकरीबन हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 का एज, तो 36 और 8 के बीच में आपका जो लाइफ में उसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो सन लाइन भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हुई है, जस्ट वो भी अराउंड 34 के एज के लमसम में। इट मीन्स कि 34 के एज में जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा और गवर्नमेंट में हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य की रेखा व्यक्ति को उच्च पद पर लेकर के जाती है और ज़्यादा नाम ख्याति इज्जत शोहरत बढ़ाता है। तो इट मीन्स आपके IPS होने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 90% अबव यहाँ पर अवेलेबिलिटी है पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर बीच की जो ये रेखा ये अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, तो ज्ञान में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी यहाँ नहीं रहने वाला है। और सूर्य पर बस ये क्रॉस के साइन का आपको रेमेडी करना रहेगा, जिसमें गायत्री मंत्र का जाप करना रहेगा, दैट्स इट। ये करने से कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ फोकस भी बढ़ेगा और बाकी ये जितने भी डिमेरिट हैं जो आपके नेचर में हो धीरे धीरे करके ख़त्म भी होगा। बाकी कोई भी यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन भी डेवलप हुआ है, रेक्टेंगल का, और V सिंबल की आकृति अच्छी खासी डेवलप्ड है यहाँ पर, जो यशस्वी योग का निर्माण करती है, जिसके कारण आप खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम होंगे। अच्छा नेम, रिस्पेक्ट और मनी लाइफ में अर्जित कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। और सन लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो इसलिए पावर अथॉरिटी आपके हाथ में भी उम्र 34 के बाद में आने वाला रहेगा। वही बात करें आपके मरकरी माउंट के बारे में, तो मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक बिल्कुल नॉर्मल है और एक अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को यहाँ पर दर्शाता है। आप अपने बातों से किसी को भी ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो और बहुत कम लोग आपकी बात को काट पाएंगे, क्योंकि कन्विंसिंग स्किल आपके अंदर बहुत अच्छा है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छे नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी के साथ साथ
अच्छे बुद्धिमत्ता को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने से भी लाभ मिलेगा, परंतु जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हैं। सूर्य के बस सेवरल रेमेडी करने की ज़रा आवश्यकता है। मरकरी अमाउंट की बात की जाए तो मरकरी अमाउंट के अलावा जो लाइफ लाइन के और हार्ट लाइन के एंड में ये बाइफोर्क का फॉर्मेशन होता है, ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ पर आपके दर्शाता है। और जो आपकी यूनियन लाइन है वो थोड़ा लेट यहाँ पर इंडिकेशंस दे रही है और बाइफोर्क भी हुआ है, तो पहले मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट होगा, देन जाकर के अटैचमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपकी हार्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है और फिर उसके बाद हार्ट लाइन यहाँ पर चेंजेस लेकर के बार बार चल रही है। हार्ट लाइन जब बार बार रुक करके ऐसे चेंजेस लेकर के चल रही हो, तब इमोशंस फीलिंग से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कब क्या डिसीज़न ले लें, कब क्या काम कर लें, कब किस बात से अफेक्टेड हो जाएं, कब कौन सी बात को सीरियसली ले लें या हल्के में ले लें, इसको जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर रेखा निकल के सीधे आपके मंगल की तरफ भी आए तो थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा ये देगा आपके अकॉर्डिंगली, जैसे काम नहीं बनेगा तो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन भी देगा। वहीं मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है आपके हार्ट लाइन से, तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि जब जिससे भी आप उम्मीदें लगाएंगे तब तक आपकी उम्मीदें टूटेगी। तो इसीलिए कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, और जो भी कुछ करेंगे सब खुद के दम पर करेंगे, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम रखें दूसरों से। माइंड लाइन मंगल से बार बार अटैच होकर निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां लेने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ देखें तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन में आप देखेंगे तो डबल लाइन आपके चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नेचर दे देता है, जिसके कारण डिसीज़न प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। और उम्र तकरीबन 24-25 के आसपास से ही आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड ज़्यादा हैं, यानी जो चीज़ सुबह अच्छी लगेगी शाम को वही चीज़ ख़राब भी लगने लग जाएगी। परंतु माइंड लाइन स्ट्रांग है, तो इस कारण से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। जब माइंड लाइन ऐसे स्ट्रांग देखने को मिले तो ये लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्टडीज़ के थ्रू जीवन में ग्रोथ मिलने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, मेमोरी शार्प रहेगा, जिसके कारण छोटे से छोटे पुराने से पुरानी बातों को भी याद रख पाएंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता भी आपके अंदर रहेगा, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा है। तो माइंड लाइन जब इस प्रकार से लॉन्ग या फिर हथेली के आर पर देखने को मिले तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और कभी भी कितनी भी परिस्थिति विकट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी आप हार नहीं मानेंगे, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले भी रहेंगे। तो इस माइंड लाइन में कहीं तक कोई भी यहाँ पर कमी आपकी नहीं है। और बाइफोर्क के फॉर्मेशंस भी मल्टीपल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है विजयी भी बनाएंगे और अच्छे खासे ग्रोथ को भी दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो 34 में देखिए ऑफशूट निकला है, 38 में निकला है, 44 में भी निकला हुआ है। तो इन सारे एजेस में पदोन्नति होने के योग आपके हथेली में अच्छा है। लाइफ लाइन के पैरेलल भी डबल लाइन चल रहा है और एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, जो थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं है। 33 से लेकर के 36 का जो पीरियड रहेगा ये स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ओवरलैप करके लाइफ लाइन बड़ी है और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफशूट निकले हैं, जिसके कारण रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 38 के एज से चेंजेस हो जाएगा। और फिर अच्छी खासी मल्टीपल सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण जिन सारे कार्यों में अपने ओर से एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और अंततः बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन है ये ट्रैवलिंग अच्छी कराएगा। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्राएं भी जीवन में आपकी भरपूर होते रहेगी। ये जो ग्रोथ है आपको 38 में एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ जस्ट 36 में और 37 में भी दिख रहा है। यहाँ पर 43-44 में भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। उसके जस्ट पहले यहाँ 33 और 34 में भी अवेलेबल है। तो यस, अभी भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। इस लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसमें मंगल की रेखा भी है, इसमें इन्वॉल्व है, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनवाती है और डिफेंस में भी लेकर के जाता है। तो आईपीएस तो बनने के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि मंगल की भूमिका उसमें होनी चाहिए, क्योंकि मंगल योद्धा का कारक है। तो इसीलिए पुलिस और डिफेंस के सर्विसेज में या हाई पोस्ट अथॉरिटी में जाने के चांसेस के लिए भी
मंगल का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और आपके हाथ में मंगल स्ट्रॉन्ग है भी, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी कमी नहीं दिख रही। और इस प्रकार की रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहा जाता है, सपोर्टिव लाइन कहा जाता है। जब ये रेखा हाथ में हो तो जब जब मुसीबत या दिक्कत परेशानी जीवन में आएगा, किसी न किसी व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली रहती है। अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा निकल के हार्ट लाइन पे भी जा रही, थोड़ा एग्रेशन ख़राब देगा, एग्रेशन जल्दबाजी पे कंट्रोल रखना है। आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। बाकी कोई भी ऐसी कमी या दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ देखा जाए शुक्र के बारे में, तो शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग टाइप ऑफ नेचर को, गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। ओवरऑल देखा जाए ठंडा इलाका, ठंडी चीज़ें और शौकीन किस्म का नेचर भी देखने को मिलेगा। तो किसी न किसी चीज़ का शौक़ ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और प्लेजर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लाइफ में रहेगी। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, हमेशा काम में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन या परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण होने वाले प्रॉब्लम को दर्शाता है। केतु पर लाइफ लाइन का जो डिवाइडेशन हुआ, ये ट्रैवलिंग के बिहाफ पे अच्छा है। और यहाँ से एक रेखा निकल के जो चंद्र पे जा रहा है, इसे विया लाइसा व्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को, थोड़े पेट संबंधी तकलीफ परेशानी होते रहने के योगों को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है। तो पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होगा। तो यस, आपके आईपीएस बनने के चांसेस भी, करियर में ग्रोथ होने के चांसेस भी 2 साल के बाद से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इष्ट देव की जहाँ तक बात की जाए, तो यहाँ पर आप विष्णु जी की आराधना और शिव जी की आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी मून लक लाइन निकली हुई है, तो जन्म स्थान से दूर जाने के अवसर बहुत मिलेगा और आफ्टर मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि लाइफ लाइन के पैरेलल भी जो ये सपोर्टिव लाइन चलती है, आपकी स्पाउस को भी इंडिकेट करता है। इट मीन्स आफ्टर मैरिज स्पाउस का सपोर्ट भी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखें तो एक क्रॉस का भी साइन है, तो आपके जो पार्टनर भी रहेंगे वो हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर के और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, आपके लिए लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी के वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ की जो आड़ी रेखा स्ट्रांगली जा रही है, ये आपको धार्मिक बनाएगा। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है, उसके प्रति मान सम्मान बढ़ना, सोशल वर्क करना, एनजीओज़ के लिए काम करना, धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।